बहुत बाकी इससे पहले हमने आपको बताया था कि गुजरावाला की खुसूसी अदालत ने 9 मई के केसों में 51 मुल्जिमान हैं जिनको 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है उनकी तरफ से, अदालत की तरफ से। और कैंट में गुजरावाला में इन्होंने 9 मई को जलाओ घिलाओ किया था, तोड़फोड़ की थी, 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी पे हम बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अली साहब, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस किस्म की, हम मोहम्मद अली साहब से भी रब्ता करेंगे, लेकिन अभी एडवोकेट हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी पहलुओं पर कुछ बात करते हैं। हाफिज एहसान साहब, फरमाइएगा, अभी इस अदालत का फैसला आ गया, फौजी अदालतों के फैसले अभी आना बाकी हैं, किस तरह से आगे ये मामला बढ़ेगा? ये अलग केस चलेगा, वहां से अलग फैसले आएंगे? 9 मई के जो इंसिडेंट के अंदर जो भी लोग मुलव्विस हैं उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। दूसरा, पूरे मुल्क का इस चीज पर भी इत्तेफाक था कि इन्हें बजाय मिलिट्री कोर्ट्स ले या एक मेजर ओपिनियन समझ लें या एक राय इस चीज के अंदर थी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय जो है इन लोगों को सिविल कोर्ट्स जो हैं, जो आपके रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके अंदर ट्राई किया जाना चाहिए। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है और उसके अंदर 105 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, और दूसरी वो कैटेगरी है कि जो उसके अलावा जो थे जिन्हें पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के नीचे ट्राई नहीं किया गया था, उन्हें एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर ट्राई किया गया था। अब एंटी टेररिज्म लॉ के भी मुख्तलिफ जगहों पे केस चल रहे थे, जिसमें आपकी रावलपिंडी भी है, गुजरांवाला भी है, लाहौर भी है। अब गुजरांवाला ने जो एक फैसला किया है वो उसके बाद ये है कि जो 9 मई के इंसिडेंट के अंदर गुजरांवाला के अंदर लोग मुलव्विस थे उन्हें उन्होंने 5 साल की सजा दे दी है। अब अगर वो सजा दी गई है तो उसके पीछे सारी वो एविडेंस मौजूद है जो प्रोसिक्यूशन ने की है, उसके अंदर वो क्रॉस एग्जामिनेशन है, इन लोगों ने अपने लॉयर्स किए हैं, उन लॉयर्स ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस चीज के अंदर है कि जो एक आर्गूमेंट बिल्ड किया जा रहा था कि फेयर ट्रायल का मौका शायद मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं है, और वो भी बात बिल्कुल जो है वो लीगली नामुनासिब है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कई मौके के ऊपर कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर सिविलियन को ट्राई किया जाता है तो उससे ना फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है। का हक कहाँ होगा फिर? मैं और अगर एग्रीड भी है तो वो हाई कोर्ट के अंदर भी आके कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर उसको चैलेंज कर सकते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 185 भी जा सकता है। तो ये सारे जो फोरम्स हैं और स्पेशल लॉज जो अवेलेबल है, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 36 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के अंदर हम हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं और उस पॉलिटिकल चीजों को आगे लेके जाके चाहे हमारा जुडिशियल इशू आए, चाहे हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू आए, तो हम उसको मिक्सअप करते हैं। चलिए, अभी फैसला आ गया है, इनको अपीलों का हक भी हासिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद अली, दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, पहली सजा में इस तरह से सामने आई है, 51 मुल्ज़िमान है, 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है, आगे इन्हें अपीलों का हक भी हासिल होगा। आपको लगता है आपको फ्यूचर में डिटरेंस के तौर पर ये फैसले पेश काम करेंगे, किसी भी तौर पर डिटरेंस क्रिएट करेंगे कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, इस तरह से इंस्टॉलेशंस पर कैंट में शहीदों की बेहुरमती ना करें? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं मुल्क के सियासी और समाजी निज़ाम की हिफाजत के लिए और कानून की बालादस्ती को इंश्योर करने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस फैसले के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम फैसलों को कानून के दायरे के तहत देखा जाए और सियासी मामलात से बालातर होके कौमी सलामती के कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को समझा जाए। गुजरांवाला कैंट जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफाई हिकमत अमली में एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी और बहुत अहमियत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि ये तमाम जो फौजी तंसीबात पे हमले किए गए थे ये इंतहाई हसास तंसीबात थी, चाहे वो गुजरांवाला कैंट हो, चाहे फैसलाबाद में ISI का दफ्तर हो, चाहे GHQ हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क दुश्मन अनासर की पुष्टपनाही और हौसला अफजाई के बगैर जो है इन टारगेट्स का चुनाव एक रैंडमली एक मॉब कर ले, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बहुत जरूरी है कि
इन फैसलों को ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ टाइमली भी सामने आना इसलिए जरूरी है कि कोई जमात या ग्रोह जो है इन फैसलों में देर की वजह से इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश ना करे और कोई ऐसा अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने की या ऐसा बयानियां गढ़ने की कोशिश ना करे जिसके जरिए से वो इसके पूरी अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज हो सके। और तीसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि अब जो आला अदलिया है वो भी इन फैसलों को प्रायोरिटी बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी की कंसिडरेशन में जल्द अज जल्द अपने फैसले तक पहुंचेगी, ताकि ये जो कोशिश है कि कानूनी मामलात को सियासी और मीडिया के प्रेशर में लाके उस पर असरअंदाज हुआ जाए, उसको नाकाम बनाया जाए और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं मुकफ़िर किरदार तक पहुंचे और हमारा सियासी निज़ाम जो है इस तरह के एलिमेंट से पाक हो सके। बहुत शुक्रिया आपका।